हेलो, मैं हूँ मिसेस आरती पाटकर। मैं आज एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हिंदी का गिरिधर नागर ये कविता एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये संत मीराबाई जी ने लिखी हुई कविता है। उनका जन्म हुआ है 1516 जोधपुर राजस्थान और उनकी मृत्यु हुई है 1546 द्वारिका गुजरात में। उनका परिचय संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में वे गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियां यानी उन्होंने लिखी हुई पुस्तक नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। ये जो कविता है गिरिधर नागर, तो उस कविता के संबंध में उसका जो मेन विषय क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो हम ये कविता स्टार्ट करेंगे। आपको ये कविता के बारे में समझ में आया ही होगा। गिरिधर नागर यानी हमारे कृष्णा जो है उनके बारे में ये कविता है और संत मीराबाई उनकी एक सच्ची भक्त थी और उन्होंने अपने कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया था, अपना भक्तिभाव समर्पित किया था, तो उनका ये काव्य है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दुसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई पुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। आसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अब ये उस समय का भाषा है, उस समय की भाषा है और इसके कारण हमें उतनी अवधि या ब्रज भाषा और जिसके कारण हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको सहज रूप से उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे तो गिरिधर गोपाल, संत मीराबाई अपने कृष्ण के लिए बोल रही है कि मेरे तो सिर्फ अपने गिरिधर यानी गिरी यानी पर्वत को धारण किए हुए गोपाल है। गोपाल यानी कृष्ण का ही एक नाम है। गोपाल यानी गाय को रक्षण करने वाले या उनको पालने वाले। और गिरिधर यानी गिरी यानी पर्वत को पकड़ने वाले या उसको धारण करने वाले। दूसरा न कोई, मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके का मतलब है सिर, सॉरी, जाके का मतलब है जिसके सिर यानी उसके सिर पे मोर का मुकुट है, यानी उसके मुकुट में मोर का पंख है। मेरो पति सोई, सोई यानी सोना नहीं है, तो सोई यानी वही मेरा पति है। पति यानी मेरा परमेश्वर, मेरा सब कुछ, मेरे भगवान, सब कुछ मेरे कृष्ण ही है। छांडी दई कुल की कहानी, छांडी का मतलब है छोड़ गए, दई यानी दे दी, छोड़ दिया। कुल यानी अपने वंश परंपरा, कुल की कहानी, कहानी यानी अपने संस्कार हो या शर्म हो, संकोच है, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया। कहा करी है कोई, यानी कौन क्या करेगा। संतन ढीगा बैठी बैठी, संतन यानी क्या, संतों के साथ मैं बैठी हूँ। लोक लाजक हुई, लोगों के बारे में, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये लोक लाज मैंने खो दी है यानी छोड़ दी है। इसका आपको मैं इसके बारे में और बताना चाहूँगी कि संत मीराबाई का विवाह एक राजा या कुल में हुआ था और इतनी बड़ी रानी होने के बावजूद भी वो एक सिंपल सीधे-साधे संत जो भगवान की भक्ति करना जानते थे, ऐसे लोगों के साथ उठती-बैठती थी। उस समय जो रानियाँ जो थी, वह सबके सामने उठ-बैठ करती नहीं थी या उनके साथ बातें नहीं करती थी, उनके सामने आती भी नहीं थी, पर ये उनके साथ भजन गाना गाती थी, मंदिर जाती थी और जिसके कारण लोग उनके बारे में कुछ गलत अफ़वाहें भी फैलाते थे। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यानी वह कह रही है असुवन यानी आँसू, जो उनके आँसुओं से के जल से उन्होंने अपनी प्रेम की बेली, बेली यानी लता या क्रीपर, बोई यानी अपने कोई लता लगाई या कोई बेल लगा दी, तो उसको पानी से हम सींचते हैं, तो संत मीराबाई कहती है कि अपने आँसुओं से उन्होंने इस प्रेम बेली को संजोया है। अब तो बेल फैल गई, यानी अब तो वह बेल यानी भक्ति रस की हो या प्रेमलता हो, वह एकदम फैल गई यानी बढ़ गई है। आनंद फल हुई, जिसे देखकर संत मीराबाई ही अपने मन में खुश होती हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। यानी मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है।
यानी कि जब दही लगाया हुआ है, मथनिया यानी जो दही को छाछ में रूपांतर करने वाला जो एक यानी बड़ा-सा मटका होता है, तो उसमें उसने दही को जमाया है और ऐसे समय में वो बोल रही है उसने प्रेम से उसे भिगोया है, यानी वो मिक्स कर रही है। माखन जब काढ़ी लियो, जब आपने देखा होगा कि छाछ बनता है, दूध का दही, दही का छाछ और फिर उसमें माखन आ जाता है। ऊपर माखन आ जाता है, वही उसकी भक्ति है और संत मीराबाई सोच रही है कि यही माखन यानी भक्ति मैंने निकाल दिया है जो अच्छा है और जो निस्सार है, कुछ उसका उपयोग का नहीं है, ऐसा छाछ उसने छोड़ दिया है। यानी उसके पास जो पैसा था, रुतबा था और कुछ जो चीज़ें थी जो वो रानी थी, ये पद था, तो ये सारा उसने क्या लिया है, लोगों के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यानी कृष्ण भक्तों को देखकर वह प्रसन्न हुई है, परंतु संसार का व्यवहार देखकर वह दुखी है, ऐसा वह बोल रही है। भगत का मतलब है भक्ति और उसको देखकर उसे खुशी होती है, परंतु जगत यानी उस समय का उनका जो राज दरबार था या वहाँ का माहौल था, वो उनको दुःख देने वाला था और उनके लिए बार-बार अपमान करने वाला था। और ऐसे जो जगत जो है या ऐसे जो लोग हैं, उनको देखकर उनके मन में एक पछतावा या रोना आ रहा है। दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अभी कृष्ण को वह बोल रही है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ और लाल गिरिधर यानी तुम ही मेरे लाल, मेरे सब कुछ हो और मेरा अब कोई दुनिया में नहीं है। दूसरा पैराग्राफ है, हरि बिना पूर्ण गति मेरी। यानी हरि यानी श्री कृष्ण या भगवान, बिन यानी बिना, पूर्ण यानी कोई भी गति यानी मेरा कोई भी नहीं है। यानी परमेश्वर श्री कृष्ण तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना मुझे कोई नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी मुझे तुम ही पालनहार या पालने वाले हो। कहिए मैं रावरी चेरी, रावरी का मतलब है मैं आपकी, चेरी यानी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। आदि अंत यानी दिन की शुरुआत और दिन का अंत यानी आखिर में मैं सिर्फ तुम्हारा ही नाव यानी तुम्हारा ही नाम जपती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। बेर बेर का मतलब है बार बार। मैं प्रभु यानी ईश्वर, हे कृष्ण, तुम्हारा ही नाम पुकारती रहती हूँ और आरती है तेरी। आरती यानी तुम्हारे दर्शन की लालसा मेरे मन में है, यानी तुम्हारा दर्शन हो जाए, यही मेरे मन में इच्छा रहती है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। यह संसार जो है, संसार यानी लोग, राजपाट या आजू-बाजू का समाज, इस ये सब किससे भरा हुआ है? विकार से, विकार यानी विकारों से। लाभ, लालच, लोभ, स्वार्थ, ये जो विकार माने गए हैं, मोह, मत्सर, तो इस विकारों से सारा संसार भरा हुआ है और ऐसे विकारों से भरे हुए सागर के बीचों-बीच मैं खड़ी हुई हूँ या ऐसे विकारों से मैं घिरी हुई हूँ, ऐसा उनका मानना है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। यानी वह कहती है कि मेरी संसार में जो मेरी नाव है, जीवन नैया है, वह फट गई है और जिसके कारण मैं डूबने वाली हूँ। तो हे प्रभु, मुझे मेरी रक्षा करो और मेरी बुड़ती हुई नाव को तुम संवारो या मुझे संभालो। बिरहणी बिवकी बाट जोवे राखल्यो नेरी। इसका मतलब है कि आपकी यह दासी मीरा आपकी राह देखती रहती है और आपका नाम या आपका जप करती रहती है और आपकी शरण में मैं आई हूँ। यानी वह कहती है विरहिणी, विरहिणी का मतलब है विरह, यानी अपने प्रिय से जो अ, दूर हुई है उसे कहते हैं विरहिणी। पीव, पीव यानी प्रिय की, बाट जोवे, बाट यानी रास्ता देख रही है, राह देख रही है। नेरी यानी आपकी मैं राह देख रही हूँ, दासी बन के। और उन्होंने अपना संत काव्य है तो उसमें लास्ट की जो सेंटेंस होती है उसमें अपने संत अपना नाम दर्ज करते हैं, तो इसमें उन्होंने लिखा है दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। यानी मैं प्रभु तुम्हारा नाम रटती रहती हूँ, जपती रहती हूँ और आपके शरण में यानी आपके शरण में मैं आई हूँ। अभी तीसरा परिच्छेद, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। वह कहती है फागुन यानी फाल्गुन मास, और फाल्गुन मास में सब होली का त्योहार आता है और होली खेलते हैं और बिन करताल पखावच बाजे अनहद की झनकार रे। अतः तू जी भरकर होली खेलो, अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर लो।
होली के दिन तो बार-बार नहीं आते हैं, वह फाल्गुन मास में ही कुछ 4 दिन होते हैं, उसमें हम मज़ा करते हैं, रंग में रंगते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद में झूमते हैं और ये 4 दिन जैसे होते हैं, वैसे दुनिया में सुख के भी कुछ क्षण ही होते हैं। तो संत मीराबाई कहती है, जो हमें 4 दिन सुख के, खुशी के मिल रहे हैं, उसमें आप खुशियाँ मनाओ, खेलो। बिना करताल पखावज बाजे। अभी इसमें आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस कविता में कौन से 2 अ, संगीत के वाद्य का वाद्य का नाम आया है। तो इसमें करताल और पखावज ये आप उसका आंसर लिख सकते हो। बाजे यानी बजता है अणहत की झनकार से, यानी उसकी झनकार या उसकी आवाज़ आती है। बिन सूर राग छत्तीसु गावे रोम रोम रणकार रे। मानो करताल या पखावज बज रहे हैं और अनहद नाद नाद यानी आवाज स्वर हमें सुनाई देता है जिससे मेरा हृदय यानी मीराबाई का मन बिना स्वर और राग से गा उठा है या गा रहा है यानी उसके लिए ना कोई सुर चाहिए या कोई गाने का राग चाहिए राग का नाम आया है राग छत्तीसु राग यानी जैसे कोई गाना सीखते हैं संगीत सीखते हैं तो उसमें अलग अलग राग भी सीखने होते हैं तो ऐसे एक राग का नाम दिया है छत्तीसु। उनको कोई भी राग नहीं आता है, ना सुर आता है, पर उनका मन गाने लगता है। और रोम रोम रणकार रे, यानी उनके रोम रोम में खुशियाँ आती है, ऐसा वे कह रही है। सील संतोख केसर घोली, सील का मतलब है शील, शील यानी कैरेक्टर और संतोख, संतोख यानी संतोष, रूपी केसर घोल दिया है, प्रेम प्रीत पिचकार रे। और वो जो हम होली में पिचकारी मारते हैं, उसमें प्रेम और प्रीत यानी दोनों पर्यायवाची शब्द है, दोनों की प्रेम, भक्ति, प्रीत की उन्होंने रस उस पिचकारी में भरा दिया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, जब होली के वक्त गुलाल उड़ाते हैं तो अंबर, अंबर यानी आकाश, आसमान, ये मानो लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, यानी सभी जगह होली के रंग बरसने लगे हैं, अपार यानी जिसका कोई पार नहीं है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल लाल हो गया है और घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज अब सब डार रे। यानी अभी उसने यानी संत मीराबाई कहती है कि मैंने सारे लोक लज्जा के डर संकोच सब छोड़ दिया है और मैंने अपने हृदय का अपने रूप मन का द्वार खोल दिया है। घटक के पट यानी अपने मन का द्वार खोल दिया है और लोक लज्जा भी छोड़ दी है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। और मीना कहती है कि संसार में मैं एक ही को मानती हूँ और है मेरे प्रभु गिरिधर नागर और उन्हीं की मैं सेविका दासी चेरी मीरा हूँ और उनके चरण में मेरा जीवन कवल बलिहार रे, यानी मैंने मेरे अपने आप को उसके चरणों पे सवार दिया है या छोड़ दिया है या न्योछावर कर दिया है। अभी जो हमने परिच्छेद पढ़ा समझा तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है वह तुरंत करेंगे तो आपको उसके आंसर अच्छे से ध्यान में रहेंगे। पहला है कन्हैया के नाम, तो पहले ही सेंटेंस में आया है गिरिधर और दूसरा है गोपाल, तो आपका 1 मार्क्स 1 मिला। सेकंड मीनिंग है निकट, ढीक, साजन, पति। दूध को मथने से प्राप्त 2 पदार्थ, दही जब होता है उसमें दूध में जमाने के बाद हम जो 2 पदार्थ बनाते हैं तो ये उसी में है, उसी परिच्छेद में है। तो एक है छाछ और दूसरा है माखन। श्री कृष्ण के सिर पर है क्या है? मोर मुकुट, मोर मुकुट। मीरा इन्हें अपना पति मानती है। गिरिधर गोपाल, दोनों का नाम लिखना है गिरिधर गोपाल। अभी सेकंड क्वेश्चन है मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया, तो 4 उसके ऑप्शन है या सॉरी 4 आंसर है। कुल की मर्यादा छोड़ दी, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा, अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा, लोकलाज त्याग दी। ये चारों क्वेश्चन के चारों आंसर हैं। अभी कन्हैया की विशेषताएं, गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालक, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। अभी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। छांडी दई कुल की डैश कहा करी है कोई, आंसर है कानी। स्पेलिंग देखना है, नी कैसा है देखो। सेकंड, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम प्रेम डैश बोई बेली डैश, डी का बैठी बैठी लोक लाज खोई, किसके साथ बैठी? संतन। फोर, भगत देखी राजी हुई डैश देखी रोई, किसके देखी? जगत। अभी जोड़िया मिलाव है, आंसू के जल से किसको सींचा? प्रेम की बेल सिंची, कुल की मर्यादा छोड़ दी, प्रेम बेल आनंद फल आए उसको, संत संगति के कारण लोक लाज को खो दिया या छोड़ दिया। अभी हमने
जो दूसरा परिच्छेद देखा, ये मेरा प्रतिपालक है। कौन है? कृष्ण। कृष्ण के बिना इनका कहीं आश्रय नहीं है। किसका आश्रय नहीं है? मीरा जी का, संत मीराबाई। मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है लालसा। मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है नौका। दासी का मीनिंग है चेरी। आश्रय गति। बार बार बेर बेर, नौका बेरी। अभी दूसरा रिक्त स्थान है। फागुन के दिन होरी खेल मनारे, बिन सूर डैश छत्तीसु गावे राग, उड़त डैश लाल भयो अंबर गुलाल, डैश के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे घट। पद्याश में उल्लेखित दो वाद्य यंत्र करताल और पखवाज। ये सब मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आप जब कविता पढ़ते हो, समझते हो और तुरंत उसके प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हो, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद रह सकते हैं। मैंने ये कविता एक्सप्लेन की है, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।